सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आप परमेश्वर के वचन को सुने। ये परमेश्वर का वचन जो सामर्थी है और प्रियो, ये वचन जो यीशु मसीह इस संसार में आया, जो शैतान पर जय पाई, शत्रुओं पर जय पाई, और उसके बारे में भजन संहिता 110 का एक पद में लिखा है कि मेरे प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, और जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। प्रिय साथियों, अगर हम देखते हैं, प्रिय दास पौलुस कहता है 2 प्रेरितों काम 2:35 में, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं। प्रियो, यीशु मसीह ने अपने सारे शत्रुओं को अपने पांवों को अपने पैरों के तले करके, यानी शत्रुओं को पांवों के तले कुचल दिया, उस पर जय पाई। और परमेश्वर का सबसे पहला और महान शत्रु प्रियो वो शैतान है, और वो इस पृथ्वी में हर समय वो डोलता डालता और फिरता रहता है। जैसे आयुब का शैतान परीक्षा लिया तो परमेश्वर के पास गया, और परमेश्वर ने कहा कि तू कहाँ से आता है? तो वो कहता है कि मैं पृथ्वी पर डोलते डालते आ रहा हूँ। तो प्रियो, शैतान जो है हमेशा वो डोलता डालता फिरता रहता है और पृथ्वी पर परमेश्वर का विरोध करता है, और वही हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। अगर पहला पत्रस 5:8 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। प्रियो, साफ शब्द में बताता है कि वो गर्जने वाले सिंह के समान वो हमेशा वो जैसे शेर घूमता है, उसी प्रकार वो ताक में रहता है कि कब पाए और फाड़ खाएं। और वही शैतान प्रियो सबसे पहले आदम की वाटिका में गया और आदम हव्वा को बहकाया। तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे। प्रियो, परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। ये शैतान बोल दिया। प्रियो, तब स्त्री ने यानी हव्वा ने उस फल को तोड़कर खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी खिलाया। प्रियो, पिता परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके और उन दोनों ने फल खाकर पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को न मानना ही पाप है। प्रियो, इस प्रकार शैतान ने आदम और हव्वा द्वारा पाप करवाया, जिसके लिए बाइबल बताती है पहला यूहन्ना 3:8 में, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप कराता आया है, वो करता आया है।
मेरे साथियों, पाप के द्वारा मृत्यु आई और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और प्रियो, परमेश्वर के ये 3 शत्रु हैं। पहला शैतान, दूसरा पाप और तीसरा मृत्यु। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर बहाए गए लहू द्वारा वो मृतकों में से जीवित हो जाने के कारण अपने शत्रुओं को पैरों के तले कर दिया, यानी उस पर जय पाई और वो तीनों पर वो जय पाया। पाप को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया, मर गया और अनंत जीवन दिया, मृत्यु पर जय पाई, अनंत जीवन दिया है। प्रियो, परमेश्वर जो है स्वर्ग में अपने पिता के, और यीशु मसीह स्वर्ग में अपने पिता के दाहिने हाथ महिमा में बैठ गया। और 1 कुरिन्थियों 15 का 57 पद में लिखा है कि मृत्यु को विजय ने निगल लिया है, मृत्यु तेरी विजय कहाँ है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है, आज भी करता है प्रियो, और करता रहेगा। क्योंकि मृत्यु के द्वारा उसको, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, यानी शैतान को शक्तिहीन कर दे और उसे छुड़ा ले। जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे, प्रियो, आज रोमियो 8 का 2 पद में कहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर मृत्यु दंड की आज्ञा नहीं होती है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। प्रियो, अब हमें न तो शैतान से डर है, न तो पाप से, न तो मृत्यु से। ये तीनों पर यीशु मसीह ने जय पाई है प्रियो। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि यीशु मसीह शैतान पर जय पाई है, शैतान को पांवों के तले रौंद दिया है। आमीन। वचन के द्वारा परमेश्वर को बता